तो शुरू करते हैं। पाकिस्तान नाल जंग तू लावे, जंग तू लाके ते जित भी जावे, पाकिस्तान नू हाथ तू लावे, हाथ तू लाके ते चला भी जावे, ए तेरा वहम असी कड्डांगे बड़ा, अख तू चक के वेखता जरा, तुहाडे अंदर केड़ी ए नस्ल दा कीड़ा, ओ कीड़ा कड्डण ते दिल ए मेरा, पाकिस्तान बापे तेरा, गल तू मन ले पुत्र है मेरा। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, वेलकम बैक हो गया सबका हमारे चैनल फन विद बादशाह पे। दोस्तों यार सबसे पहले इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान तुमने हम पर हमला किया है इसलिए हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे। तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई हमने कोई हमला नहीं किया, आप लोग पहले इन्वेस्टिगेशन तो करो, अगर आप हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी एयर स्पेस बंद कर देंगे। तो इंडिया ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे टमाटर बंद कर देंगे, भाई तुम्हें टमाटर ही नहीं देंगे हम। तो पाकिस्तान ने कहा कि अगर तुम टमाटर बंद करोगे तो हम तुम्हारा नमक बंद कर देंगे। अब पूरी दुनिया जो ये तमाशा देख रही है वो भी कह रही होगी कि यार तुम दोनों एटमी ताकत हो, ये तुम लोग जंग कर रहे हो या फिर सास बहू की सीरियल चला रहे हो। भाई पाकिस्तानी तो सोशल मीडिया पर नहीं बाज आ रहे, इंडिया वाले कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा देंगे। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि तुम नक्शे से कैसे मिटाओगे, हम तुम्हें रेजर ही नहीं देंगे। और मान लो अगर तुम हमें नक्शे से मिटा भी दो तो हमारे पास पेंसिल है, भाई हम दोबारा ड्रॉ कर लेंगे। बहरहाल चलिए आज फिर हम आप लोगों को इस जंग के मौके पर पाकिस्तानियों के ऐसे ऐसे मजाहिया रिएक्शन दिखाते हैं कि जिन्हें देखने के बाद जरूर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इंडिया ने हमारा पानी रोक दिया, क्यों रोका उन्होंने? उनके अंदर बवासीरी है, समझ जाओ। जब भी उन्होंने पानी रोक दिया, हाँ पानी रोक के वो क्या करेंगे? असल में उनके पास सोने का पानी कितना, इसलिए पानी रोक कर उन्हें धोए में रखते हैं वो। दोस्तों वीडियो को जरूर से एंड तक देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में जरा आप लोग इन लड़कों की बात सुने कि इनका क्या मूड है कि ये बकरा ईद की नमाज कहाँ पर पढ़ेंगे। यार मैं सोच रहा था कि इस बार बकरा ईद की नमाज कहाँ पढ़ेंगे हम? ताजमहल ताजमहल। और इस लड़के का कहना है कि इतने दिन से मोदी ने कोई जंग वगैरह नहीं लगाई, अगर मोदी ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा तो इसने सोचा है। सुने फिर। हाँ चाचा बूदी की सोचा, फिर कुछ नहीं सोचा ना तू, मैं सोचा तेरे वास्ते बगैर सोचे ही लख दी लानत है तेरे पे। और इस लड़की की वीडियो देखकर डॉक्टर बेचारे भी टेंशन में हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी है कि जिसकी वजह से इसके फेस एक्सप्रेशन ऐसे हो गए हैं। तो चलो यार डॉक्टर तो इस पर तहकीक करेंगे ही, लेकिन पाकिस्तानियों ने इसका जवाब भी दे दिया है, जरा आप वीडियो मुलायजा फरमाएं। तैयार है ना, पलट के वार होगा, तैयार है ना? हेलो अच्छा यार हम तैयार हैं भाई। और ये बात तो आप तमाम लोग जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में अगर किसी के भी घर पर छोटा मोटा भी इवेंट हो और आप उसमें फुप्पो को ना बुलाएं तो उनकी तरफ से गिला लाजमी आता है कि भाई तुसी सानू सदे ही नहीं। इसी पर जरा आप ये वीडियो देखें। ओए ओए चीमे दी फुफी नाराज हो गई है, सानू जंग दा नहीं दसिया। और आप तमाम लोग हमारी टीम के इन दो बेहतरीन शाहीनों को तो जानते ही हैं कि जिनका नाम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है। तो इसी पर जरा आप लोग इस बंदे की बात सुने कि अगर इंडिया हमसे जंग जीत भी जाता है तो उन्हें सबसे बड़ा पछतावा क्या होगा। और अगर इंडिया जंग जीत भी गया ना, असल तकलीफ उनको तब होगी जब ये दोनों इंडिया के लिए खेलेंगे और सारे इंडियंस तमाशाई बैठ के देखेंगे कि अब मारेंगे अब मारेंगे अब मारेंगे, और ये एंड तक आपको मैच हरवा के जब निकलेंगे ना तब आप लोगों को हमारे दर्द का एहसास होगा। और इन दोनों लड़कों का वीडियो बनाकर कहना है कि अगर कोई भी लड़की हमें पसंद करती है तो वो हमें अभी बता दे। तो चलिए जरा इसकी वजह भी सुनते हैं। लड़कियों के लिए हमारा एक पैगाम है कि जो भी लड़की हमें पसंद करती है वो हमें जंग से पहले बता दे, आगे साथ जीते निकाह कर सके। बाकी वलीमा हम ताजमहल में कर देंगे। और जंग में आर्मी खुद को दूसरों से प्रोटेक्ट करने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स पहनती है, लेकिन जरा आप लोग हमारे इन पाकिस्तानी भाई साहब की बात भी सुने कि इन्होंने तो बिल्कुल नया तरीका निकाला है। ये जंग में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए गाय का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्यों? दोस्तों जंग के दौरान हर बंदे ने अपना अपना हिसाब लाया है, मैं तो उन्होंने मां ले आया। हुण कोई हिंदू मेरे अल अख भर के नहीं वेख सकता, जिद्दां ही वो वड़ेगा अगे मैं उन्होंने मां कर देनी, उन्हें कहना गाओ माता, नाले एदा मैं ਪਿਆਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੁਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ।
भाई इस लड़के ने तो बड़ा ही बेहतरीन तरीका निकाला है, इसका बचना तो कंफर्म है। मैं भी इसकी वीडियो देखने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत को ये मशवरा देना चाहूंगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पूरे बॉर्डर पर गाय को खड़ा कर दें। भाई जीतने के चांस कुछ % बढ़ जाएंगे। और जंग जीतने के बाद कई पाकिस्तानियों ने काफी चीजें जहन में रखी हैं, लेकिन जरा आप इस लड़के की वीडियो देखें कि इसने तो कैटरीना कैफ को नजर में रखा है। ਉਸਤਾਦ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਮੇਰੀ ਓਏ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ। और इस लड़के का कहना है कि सुना है इंडिया वालों तुमने पानी बंद किया है, लेकिन मैं तो फुल ठंडे पानी से मजे से नहा रहा हूँ। हाँ मीडिया वाले हो, हाँ नहीं पानी बंद किया, आ वे लो मोटर चलती पी, अच्छा पानी का नहा रहा मोटर का, वे कितना प्रेशर, पानी बंद किया। और इस बंदे का कहना है कि जंग की वजह से दूसरे लोगों की जिम्मेदारियां बढ़े या ना बढ़े, लेकिन टीचर्स की जिम्मेदारियां जरूर बढ़ जाएंगी। तो चलिए जरा वजह भी सुनते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। आज जंग की वजह तो होर लोगों की जिम्मेदारियां वधन ना वधन, टीचर दी जरूर वध जानियां ने, क्योंकि ना दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना है। और इस वीडियो में जरा आप लोग देखें कि यहाँ पर एयरवे न्यूज पर कोई प्रोग्राम वगैरह चल रहा होता है, जिसमें ये बंदा शेर सुनाता है, वो भी सिंधी में, लेकिन एंड ही कर देता है। हैरान होता हूँ मैं तेरी अकल ते, हैरान होता हूँ मैं तेरी अकल ते, मोदी थिक तुझी शक्ल ते। अरे जा खत्म भाई, जीत गया, मेला लूट लिया, मेला लूट लिया। तो अगर इस बंदे ने शेर सुनाया है तो इस मौके पर एक शेर मेरी तरफ से भी अर्ज है। इरशाद इरशाद। असी जागे हाँ ते किस्मत सो गई, कि असी जागे हाँ ते किस्मत सो गई, शादी दे दिन नेड़े आए ते जंग शुरू हो गई। और आप लोगों ने अगर इंडियन ड्रामे देखे हों तो इंडियन ड्रामों में एक साउंड तो बिल्कुल कंपलसरी होता है। तो इसी पर जरा आप इस लड़के की बात सुने। इंडिया पाकिस्तान की जंग में आधा टाइम तो धूम ता ना होता रहेगा। और जंग की वजह से अगर दूसरे लोगों के साथ कोई सीन वगैरह लगा हो या ना लगा हो, इस बात का तो नहीं पता, लेकिन इस लड़के बेचारे के साथ तो जरूर सीन लग जाता है। इसके घर वालों ने भी इससे कह दिया है कि अब जब जंग शुरू होगी तभी तेरी शादी होगी। जंग करनी है कर, मेरे हाथ क्या अजाब है, अगे मक्कियां ते कणकां दी वजह तू मेरी शादी रुकी खड़ी है, हुण घर दे नु बहाना लाभ गया भई आ जंग होसी ते तेरी शादी होसी, ओ खच जाया जंग च कोई बैसी तो मेरी शादी होसी, मैं तो दलील हो। और आप लोगों ने ये मिसाल तो सुनी होगी ना कि अगर आपका नसीब खराब हो तो चाहे आप ऊंट पर ही क्यों ना बैठे हो, आपको कुत्ता काट ही जाएगा। तो जरा आप इस मिसाल का अपडेटेड वर्जन भी सुने जो कि अभिनंदन से रिलेटेड है। ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਚਪੇੜਾਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। और भाई हर जगह फुल दहशत और खौफ का माहौल है, क्योंकि इंडिया वालों ने हमला करने का पूरा इरादा कर लिया है, लेकिन कैसे, जरा आप वो भी सुने। इंडिया से ऑफिशियल न्यूज़ है ये कि वो पाकिस्तान पे हमला करने वाले हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे पाकिस्तान पे अपनी नेक्स्ट बॉलीवुड मूवी में। और इस बंदे का कहना है कि इंडिया वालों तुम्हें ही शौक था पाकिस्तानियों के खिलाफ ऐसे बयानात देने का, अब दे दिए हैं बयानात तो सामने से रिस्पांस भी बर्दाश्त करो। भाई अल्लाह माफ करे, पाकिस्तानी तो वो कौम है कि जब दज्जाल का खुरूज होगा और अगर उसने अपना रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया तो अल्लाह ही खैर करे कि ये लोग उस पर मीम्स बनाना भी शुरू न कर दें कि काणी आंख वाला बंदर आया है। जैसे ही इंडिया पाकिस्तान की जंग का ऐलान हुआ, सारे पाकिस्तानी मिलके इंडिया की बचाने में लग गए। इंडिया लो तानू किने क्या सी कि तुसी सानू छेड़ो, चंगे भले असी पाकिस्तानी बिजी है सी, तुसी भी चुंगल दे दी, उन्हें सारे ताड़े पीछे पै गए ने, बर्दाश्त करो, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हो। और हमारे परदेसी भाइयों को तो अलग ही अफसोस है। खैर है, मैं इन तमाम से कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग ऑनलाइन जंग में शरीक हो जाइएगा। और हम तो परदेसी हैं यार, हमारी तो जंग भी सो के गुजरेगी। और पाकिस्तानी लेजेंड्स में से किसी ने कैटरीना कैफ पर नजर रखी है, किसी ने करीना पर, तो किसी ने आलिया भट्ट पर, लेकिन ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही हार्ड चल रहा है। जरा आप इसकी भी सुने। इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी ये शुरू, ठीक है, अभी करेंगे पाकिस्तानी इंडिया पे कब्जा। ते मेरी एक गल याद रखे, शाहरुख खान ना जरा चिट्टा चिट्टा पुत्र नहीं हो माराया। और हमारी हरकतें देखकर मोदी का भी कहना है कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने न जाने किस जनरेशन को छेड़ दिया। भाई हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से कोई मुल्क हमसे जंग करने को तैयार नहीं है। यार अब ऐसा नहीं हो सकता, जंग होनी पड़ेगी यार, जंग नहीं रुक सकती।
अब मूड बन गया हमारा। और जंग के लिए लोग मुख्तलिफ तरीकों से तैयारियां करते हैं, अपने डिफेंस के लिए भी और सामने वाले पर अटैक करने के लिए भी। लेकिन इस लड़के की तैयारी तो कुछ ज्यादा ही यूनिक है, जरा आप इसकी शलवार देखें। इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगने में थोड़ा ही वक्त है, लेकिन मैंने पहले सूट तैयार करवा लिया है। शलवार इतनी बड़ी कि इंडिया की जो जितने भी फौजी हैं वो इसमें ऐसे करके रखेंगे। और इस जगह पर जरा आप हमारे इन कश्मीरी भाई साहब की बात भी सुने, जो कि मोदी से पूछ रहे हैं कि बता भाई तूने प्लम्बर का काम कहाँ से सीखा। मोदी तू कदे पानी बंद कर छोड़ दे, कदे पानी खोल छोड़ दे, वो है गाल ते दस ये तू प्लम्बर का काम किस को सीखा। और पाकिस्तान की बड़ी ही बेहतरीन जासूस सीमा के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार ये जरूर लिखें कि गुड वर्क सीमा। भाई इंडिया में रहते हुए ऐसी बेहतरीन जासूसी करने पर सीमा को तमाम पाकिस्तानी कौम खराजे तहसीन पेश करती है। कैप्टन सीमा, आपने जरा भी टेंशन नहीं लेनी। मीडिया जो भी आपके बारे में गलत बोले सही बोले, आपने जरा भी टेंशन नहीं लेनी। ISI आपके साथ है बिल्कुल। आप जब भी हमारा मिशन पूरा होना है, आपने उधर से निकलने की कोशिश करनी है। वैसे भी 2-3 दिन में उन्होंने तुमको निकाल ही देना उधर से। अपना मिशन पूरा करके निकलना है कैप्टन। थैंक यू सो मच। और ये बंदा इंडिया वालों को वार्निंग दे रहा है कि भाई हमने भी एटम बम पर कपड़ा शपड़ा मार के उसको साफ कर दिया है, अब आप लोग बच के ही रहिएगा। लेकिन जरा आप एटम बम देखें। मोदी तू सारे की धमकियां देने, असा भी एटम बम की पल्ला शला मार टटिया, पुत्र जान साम।